Hello बच्चों, let's read the following question. An alpha particle of energy 4 mega electron volt is scattered through 180 degree by a gold foil where Z is equals to 79. Calculate the maximum volume in which the positive charge of atom is likely to be concentrated. सो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसका एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो गोल्ड फॉयल से 180 डिग्री के थ्रू क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। गोल्ड का हमें एटॉमिक नंबर 79 दिया है। हमें मैक्सिमम वैल्यूम कैलकुलेट करना है जिसके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो कंसंट्रेटेड हो सकता है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम V, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब होगा। जो आर नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे होता है, जब सपोज अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से स्कैटर कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉयल है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया 180 में, वो क्या हो रहा है 180 डिग्री पे स्कैटर हो रहा है, तो वैसे क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिस्टेंस से वो क्या चला गया, वापस चला गया, दैट इज डिस्टेंस ऑफ आर नॉट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज बाई 180 डिग्री। फर्दर आर नॉट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE, दैट इज charge of the gold nuclei into 2e, that is charge of the alpha particle, divide by E होता है that is energy of the alpha particle, जो कि हमें कितना दिया है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो आर नॉट की वैल्यू वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जो वॉल्यूम है वो कितना बन गया, 4/3 पाई आर नॉट की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, 2e, 2ZE स्क्वायर अपॉन E, इसका क्या है, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे वॉल्यूम कितना बन जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज आ गया, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वी नो दैट क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। साथ में क्या आ गया, 2 इंटू जेड का वैल्यू हमें दिया है 79। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इस सारी टर्म का क्यूब है। ये टर्म जो है वो डिवाइडेड थी ई से। ई कितना है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा मीन्स 10⁻6 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जाउल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया है इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, and 1 electron volt is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joule। अब आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे वॉल्यूम का वैल्यू हमें मिल जाता है 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻40 एंड यूनिट्स क्या होंगे, मीटर क्यूब। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.